Then using this method, the value of physical constants cannot be derived. Value of numerical constants cannot be derived, like pi and mu, etc. Now, why do you talk about too much of hyper about light? Because light happens to be something which enables us to see. Mostly, आपको पता होगा ultraviolet radiations are harmful, so we avoid. But that doesn't mean that doesn't have use. Which can generate an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg. कितना आसान हो गया उनके लिए. अब क्वेश्चन कोई इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पहले कोई जानता ही नहीं था 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है. बिफोर वी बिगिन, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे. यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं. अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में. डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. डायमेंशंस बता दूं, इसका क्या होगा बताओ. L क्यूब T-1. इसका प्रेशर ग्रेडियंट बोलो. प्रेशर का क्या होता है? ml-1 T-2. तो लेंथ से और डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? सो ml-2 T-2. रेडियस का क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला चाहिए होगा. है इसका फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. एक फॉर्मूला है, इसमें से ईटा निकाल सकते हो. ईटा कितना आ गया बताओ? फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी. इसमें 6 पाई भूल जाओ. फोर्स का क्या होता है? ml-2 और रेडियस का, वेलोसिटी का, ठीक है. एक L कैंसिल कर दिया, L ऊपर गया, ये ऊपर गया, क्या बचा? ml-1 T-2, सॉरी T-1, ठीक है. सो ml-1 T-1, दिस इज ईटा. आप बिल्कुल आगे जा सकते हो. कहाँ बैठोगे? आप इधर बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ. मैम देखिए, वहाँ बैठ जाओ. आप वहाँ, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस चीज़ का. अगर आपको दिखता नहीं है क्लियर तो इधर आओ. ये बैग हटाएगी बच्ची. आओ. अब बोला, अब जाकर हैं, पूरी रामायण खत्म हो गई. उसके बाद लेट क्यों आ रहे? ट्रैफिक. ये तो आपने कर रखा होगा फिजिक्स में, स्कूल में अपने, हैं? Have you done in class 10th how to solve the linear equation 3 variables? नहीं, this is 2 ऐसे 3. For 2 variables you need 2 equations to solve. For 3 variables you need 3 equations to solve. अरे तो नहीं किया तो करो. नहीं किया तो कर लो. 3 इक्वेशन बनाओ तो सही. 3 इक्वेशन पहले हो गया बेटा. R पावर 2 के आ रहा है, R पावर 4 आना चाहिए ना. हाँ 4 आना चाहिए. चेक करो कहीं गलती है. कोई बात नहीं, हो जाती है. What is velocity gradient? Somebody is asking this question. Velocity gradient is
velocity upon length. Anything, any physical quantity p upon length will be the gradient of that quantity. So if p is pressure, pressure upon length will be pressure gradient. V upon length will be velocity gradient. Similarly, temperature upon length will be temperature gradient. Okay. So this is a wonderful habit to find the mistakes, but that's also not a good habit to do the mistake. So just make a wonderful balance between that good habit and bad habit. क्या हुआ बच्चों, क्यों नहीं कर पा रहे हो गया? अच्छा, ये वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कर लेते हैं, बोलते नहीं है. नो सर, अभी फिनिश किया. अच्छा, अभी फिनिश किया, गुड. आप जिनका नहीं हुआ मैं उनके लिए कर देता हूं सॉल्व. Let V is equal to K P upon L power A eta power B length radius power C. ठीक है, ये आपकी मर्जी है, किसी के भी पावर A B C लिख सकते हो. Now I can write this equation 1 dimensionally. LHS must be equal to RHS. LHS is L cube T minus 1. जो नहीं है उसका पावर 0 लिख दूं, ठीक है. इधर प्रेशर अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? m l minus 2 t minus 2 power A. Coefficient of viscosity ml minus 1 t minus 1 power B and L power C. If I collect right hand side में collect करो पावर सारे. L power minus 2A plus B minus M power A plus B then L power minus 2A minus 2A minus B plus C minus 2A minus B plus C. ठीक है, and T power minus 2A minus B. If I equate comparatively, compare करके 0 will be equal to A plus B, equation 1 minus 2A 3 is equal to minus 2A minus B plus C and minus 1 is equal to minus 2A minus B. Equation 2, equation 3. Solve them. You can find the values of A, B, C. ठीक है, there is nothing. इस पेज पे और कुछ नहीं है. Page number 2. I have already told you, you can just revise it. These are the drawbacks. These are the drawbacks of dimensional method. The first thing we have already discussed, exact form of any physical equations involving trigonometrical, logarithmic, exponential. You know exponential? yes, E to the power. ठीक है, exponential format or any other dimensional constants cannot be derived. That is the drawback of dimensional method. मैंने आपके लिए ये 3 equations लिखे हैं. इन तीनों का exact form dimensional method से derive करना possible नहीं है. ठीक है, सारे exact equation है, सारे सही हैं. ये भी सही है, लेकिन इसमें cos थीटा आया हुआ है, ये derive नहीं कर सकते आप dimensional method से. अगर करोगे तो क्या आएगा?
H equal to maybe T upon R dg. T upon R कोई क्वांटिटी ले लेना कोई, ठीक है, उसका नाम रख देना सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस. जरूरी नहीं कि उसका ग्रेडियंट कहो, क्योंकि लेंथ के लिए ही ग्रेडियंट वर्ड यूज होता है, ठीक है, बट अदरवाइज आप डिराइव नहीं कर सकते. Then using this method, the value of physical constants cannot be derived. Value of numerical constants cannot be derived, like pi and mu, etc. Mu क्या है? What is mu? Coefficient of friction. इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है. डिबेट हो सकता है लेकिन इसके ऊपर कि इज इट अ फिजिकल कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कांस्टेंट, क्योंकि न्यू आता है आउट ऑफ अ वेरी गुड फिजिक्स व्हेन वी से दैट force of friction is directly proportional to normal reaction and then equal to mu times n. Normal reaction has same unit as force of friction. So what is mu? Obviously unitless. Since it doesn't have any dimension, it doesn't have any unit, call it numerical constant. Okay. Similarly, we can have mole. What is mole? Physical constant. For example, if I say that Avogadro number, done in chemistry. Yes, sir. Okay, what is that number? Who will tell me? 6.0. Blah 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 into 10 to the power 23. What? What? Nothing. Nothing. No, nothing. Particle. A number. You're talking about number. So will it have any dimension? You went wrong. You went totally wrong, because this Avogadro number is actually a number which represent something in a given amount, and that given amount is known as 1 mole, and mole happens to be one of the 7 fundamental physical quantities unit. How can you ignore it? That means जिस भी किताब में ये लिखा हुआ है या जो भी टीचर आपको अब तक ये पढ़ाया हो कि the Avogadro number does not have any unit, वो गलत है, उसे चेक करो, रेक्टिफाई करो. इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? मोल माइनस 1, क्योंकि ये नंबर रिलेवेंट कब होगा? व्हेन यू टॉक अबाउट दिस. जैसे उसकी बात मैंने की थी अभी 1 अपॉन टाइम की, तो ये एक्चुअली रिलेवेंट कब है? 6.023 10^23 एक नंबर है, लेकिन नंबर रिलेवेंट कब है? जब आप 1 मोल की बात करो. 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम, 1 मोल एलिफेंट, 1 मोल मॉस्किटो, व्हाटएवर, ठीक है. So since talking about per mole, therefore the unit of Avogadro number should be mole minus 1, ठीक है. If a physical quantity depends upon more than 3 factors, then relation among them cannot be established. ये मैंने आपको बता दिया. तो उसमें आप चाहो तो थोड़ा सा स्मार्ट गेम ये प्ले करो कि कोई भी 2 क्वांटिटी एक साथ ले लो और फिर इसको करो, और कोई तरीका नहीं हो सकता. फाइन, इज इट ओके? एनी डाउट चिल्ड्रन? अब तक जो मैंने करा है उसमें प्लीज आस्क एनीथिंग विच यू हैव गॉट टू आस्क इन योर माइंड, जो चल रहा हो. जैसे दिस क्वेश्चन वाज गुड विच दिस गर्ल आस्क. एनीबडी एल्स? इट वाज गुड क्वेश्चन कि फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग exact form of physical quantities cannot be derived. Any other question? बोलो पूछो. If you don't ask, then I will ask. ठीक है. Write down temperature. What? Temperature की unit? Kelvin. Constant. It not always remains constant. I didn't say that. I did say that temperature is a physical quantity. It is a property which only remain. It is the only property which remains same when 2 or more than 2 substances they are brought in contact and they acquire thermal equilibrium or equilibrium. In equilibrium, nothing might remain constant except that quantity called temperature. ये बोला था मैंने. And this is called zeroth law of thermodynamics. Have you done it? Thermodynamics. What is luminous intensity? Luminous intensity is a quantity
which measures the intensity of light. Intensity of light actually is measured in candela, but children, there is a difference between lumen and candela. Lumen, L-U-M-E-N, happens to be the unit of a physical quantity, luminous intensity. Okay. When we have light source, not necessarily everything coming out of the source actually falls into the visual light. For example, take an example of a bulb, filament bulb. Filament bulb does emit light, there is no doubt about it, but it also emits radiations, heat. Okay, maybe some ultraviolet, which doesn't have the wavelength falling in the visible as well as heat. Ultraviolet has a different wavelength. Maybe fraction, but little. So that luminous part actually happens to be the purely concerned with the light which falls into the visual range, and that is measured by lumen. Okay. However, that is not a fundamental physical quantity. Candela is a fundamental physical unit, and it happens to be that is a physical quantity whose unit is luminous intensity. You're talking about, na? Light intensity. Light intensity is the fundamental physical quantity, simply light intensity, and that light intensity is measured in candela, whereas the luminous intensity which this girl is asking is measured in lumen, L-U-M-E-N, which has got everything to do with the visible character of the source of light. So that candela, it measures even that ultraviolet. It is like emitting both visible and ultraviolet. Light intensity can be measured in candela. In fact, when we say light intensity, it could be also a term like ultraviolet intensity. Now, why do you talk about too much of hyper about light? Because light happens to be something which enables us to see. Mostly, आपको पता होगा, ultraviolet radiations are harmful. So we avoid, but that doesn't mean that doesn't have use. If medical science is using it, okay, there are cancer patient who are given the treatment. तो उनके लिए तो वो रामबाण है. उनको आप लाइट जला के 10 ट्यूबलाइट जला दो, क्या करेंगे बेचारे उसका. बट ये जो लाइट इंटेंसिटी का टर्म है, इसके सिमिलर टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी, इंफ्रारेड इंटेंसिटी, है सभी की इंटेंसिटी. लेकिन एग्जैक्टली दैट विजिबल पार्ट, ल्यूमेन पार्ट. ठीक है, लाइट इंटेंसिटी हो गया. कैंडला, एनीथिंग एल्स? अच्छा, कैंडला में एक चीज याद रखना, कैंडला में कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल सी और डी है ये. ठीक है, मोल में सारा स्मॉल है, ये याद रखना. MOALE पूरा लिखते हैं जब आप मोल लिखते हो, लेकिन जब आप डायमेंशन लिखते हो तो ई हटा देते हैं. ऐसे डायमेंशन में CD पूरा लिख के पावर लगाएंगे जो भी होगा, और इसमें ऑब्वियसली पावर लगाएंगे MOL लिख के. MOL इज द सिंबल ऑफ MOLE. ठीक है, कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर दिया, एक लेटर हटाया इंग्लिश का, सिर्फ ई. जैसे मीटर का तो सिर्फ M ले लिया, बाकी सारा हटा दिया, बट MOLE इज द वर्ड विच इज मोल, एंड उसका सिंबल डायमेंशन लिखने के लिए MOL है. Explanation of X means I am assuming that example of physical constant. Anything like have you heard about capital G? Yes, sir. F is equal to G M1 M2 upon R square. Physical constant. This is physical constant. It will have a unit. Have you heard about Newton's law? Who will tell me Newton's law? Newton's law. Every mass. There's also Newton's law. I'm talking about Newton's second law. प्रार्थना सभा हो रही है ऐसा लग रहा है. एक बोलो, कोई आप बोलो. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम. F इन्हीं को करेक्ट करने दो. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो बताया था ना, रेट मीन्स क्या करूं? ठीक है, सो या तो ऐसे कर दूं या फिर ऐसे कर दूं. तो आपको बताएंगे, या हो सकता है काइनेमेटिक्स पढ़ाऊं तो मैं ही बताऊं कि दिस D by D लिखने का मतलब ये होता है कि दिस बिकम्स डिफरेंस ऑफ मोमेंटम.
upon difference of time. D stands for difference, and therefore this ratio becomes the differentiation of momentum with respect to time. Fine. So, and this can also be said to be rate of change of linear momentum. So force is this. If I equate, I get a proportionality constant K dp by dt. Now I wonder that whether this K should be given a name of a physical constant or numerical constant. यहाँ तो there was hardly any doubt. It has a value and it's a यहाँ numerical or physical? Physical? I'm sorry. न्यूटन ने इतनी तरीके से हम लोगों को फंसा रखा है तो कहीं कहीं तो हमें सैल्यूट करना ही होगा न्यूटन जी को. यहां तो उन्होंने इसको फिजिकल कांस्टेंट की तरह डिफाइन किया. यहां दुनिया वालों को उनको एक चीज बतानी थी न्यूटन को कि एक न्यूटन फोर्स क्या होता है. तो न्यूटन एक बहुत स्मार्ट रास्ता अडॉप्ट किया. उनके पहले किसी को पता ही नहीं था एक न्यूटन फोर्स क्या होता है. नोबडी वाज नोइंग इट. आपको भी कभी ऐसा मौका मिलेगा आप भी यही करोगे. आप भी बड़े इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जब उनके पहले किसी को मालूम ही नहीं था दुनिया में एक न्यूटन क्या होता है तो ऑब्वियसली जो वो बोलेंगे वही सही है डंके की चोट पे. आप तो मुझे तब क्वेश्चन करोगे नहीं जब आपको कुछ पता हो. जब कुछ पता नहीं तो क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, है चुप रहो, मैं ऐसे बोल दूंगा. तो उसने कहा कि जब दुनिया को हम ही को बताना है, हम ही से शुरुआत करनी है, तो थोड़ा सा सिंपल रखें. क्या कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है. लेट्स मेक इट सिंपल. तो बड़े स्मार्ट तरीके से k इक्वल टू 1, क्योंकि सिंपल और क्या सिंपल हो, इससे सिंपल क्या हो सकता है k इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज को तो चीज नहीं बदलती. अगर k को 1 लिख दिया तो f इक्वल टू आगे चलकर तुम p को mv रखोगे तो आगे चलकर m बाहर आ जाएगा, dv by dt आ जाएगा. एंड व्हाट इज dv by dt? a. सो दिस इज ma. सो नाउ f इज इक्वल टू ma. अब मेरी समस्या क्या है, अगर k का भी मैं कोई डायमेंशन लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि f का डायमेंशन mlt-2 इसी फॉर्मूले से आता है. तब k को भले ही प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ठीक वैसे ही है जैसे ये है, बट k को मुझे न्यूमेरिकल कांस्टेंट कहना होगा. और k की वैल्यू 1 लिया, 1 लेके दुनिया को फिर बताया कि 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which can generate an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg. कितना आसान हो गया उनके लिए. और क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पहले कोई जानता ही नहीं था 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, बल्कि सबने तालियां अप्लॉज किया, सबने क्या बात, वंडरफुल. And that definition we all follow. Even today we follow that 1 Newton. What is this 1 Newton force? ठीक है. So we are meeting again tomorrow where we will be doing error analysis and we will be doing the questions, multiple choice questions based on the topic which I have taught today. Thank you very much, children. Thank you, sir.